बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड परसेंटेज। मुख्तलिफ एग्ज़ाम में पीएससी, एफपीएससी, पीपीएससी और एमटीएस के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसमें ये वाले क्वेश्चन मुख्तलिफ अंदाज में रिपीट किए जाते हैं और परसेंटेज का क्वेश्चन हर दूसरे पेपर में एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और कहाँ से आते हैं? इन्हीं चारों क्वेश्चंस को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा जाता है। कैसे? 10 की जगह कोई और नंबर दे दिया, 60 की जगह कुछ और दे दिया, 600 की जगह कुछ और लिख दिया और इन्हीं को चेंज किया जाता है। अब हम ये चार जो सवाल हैं इनको हल करेंगे और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन चारों की अगर आपको समझ आ गई तो उसके बाद आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज 10% ऑफ 60? मैं एक स्टूडेंट की एग्जांपल लेता हूं कि एक स्टूडेंट है, उसने 10% नंबर लिए, उसकी परसेंटेज 10 है तो टोटल जो नंबर है वो है 60। अब हमें ये मालूम नहीं कि उसने कितने मार्क्स लिए, हमें उसकी परसेंटेज पता है। अब परसेंटेज को देखते हुए और टोटल मार्क्स को देखते हुए हम उसके मार्क्स फाइंड करेंगे, उसने कितने मार्क्स लिए। अब जब भी परसेंट का साइन आएगा, परसेंटेज का साइन आएगा, तो इसको जब हम रिमूव करेंगे तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? कि परसेंटेज का मतलब ही ये होता है कि 100वां हिस्सा। इसको मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 जब हम परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? कि परसेंटेज 100वां हिस्सा होता है। ऑफ की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन, आगे 60 आ गया। अब मैथमेटिक्स का रूल ये है कि सेंटर में क्रॉस का साइन हो तो आप नीचे से ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं और इस तरह से क्रॉस भी कैंसिल कर सकते हैं। एक जीरो तो कैंसिल हो गया, जीरो इससे और दूसरा जीरो इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया 1/1 मल्टीप्लाई बाई 6। 1 मल्टीप्लाई बाई 6 आंसर आएगा 6 और ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें पता चल गया कि वो जो स्टूडेंट था उसने उसकी जो 10% उसकी जो परसेंटेज थी वो 10 थी। तो परसेंटेज को देखते हुए हमने उसके टोटल जो उसके ऑब्टेन मार्क्स थे वो हमने फाइंड किए, वो आगे 6। मुख्तलिफ पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और नीचे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन, 6, 8, 9, 12। तो आप 3 स्टेप में इसको सॉल्व करने के बाद करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये आ गया, यहाँ 10 की जगह कुछ भी हो सकता है और 60 की जगह कुछ भी हो सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे में क्या है कि व्हाट इज 30% ऑफ 600? परसेंटेज दी गई है, हमने उसके मार्क्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट की एग्जाम्पल ही लेते हैं। तो परसेंट को जब हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, ऑफ की जगह 60 हमने 600 उसी तरह लिख दिया। अब जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, दूसरा जीरो हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। जवाब आ गया हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाई 6। एग्जाम में चूंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता तो अगर आप मैथमेटिक्स जानते हैं तो आप इसी तरह ज़बानी आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, साइड पे लिख देंगे 35 मल्टीप्लाई बाई 6। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18। 18 में कैरी जमा होगा 3 तो यह आएगा हमारे पास 21 इज इक्वल टू 210। आंसर आ गया। यह हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब जब उसने 35% उसकी परसेंटेज थी तो हमने उसके मार्क्स फाइंड किए, वो आगे 10 to 10 उसने मार्क्स फाइंड किए। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले 2 से। या तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा इन 2 की तरह, या फिर ये जो 3 और 4 हैं इस तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां क्या पूछा गया है ये आपने गौर से समझने की कोशिश करनी है। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80? यहां पूछा गया है कि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। व्हाट परसेंट, इसकी परसेंटेज कितनी है, जबकि ऊपर पूछा गया था व्हाट इज 10% ऑफ 60। यहां परसेंटेज दी गई थी, हमने मार्क्स फाइंड करने थे। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में
परसेंटेज फाइंड करने को कहा गया है। 20 इज ऑफ 80। अब ये जो स्टूडेंट है इसने 20 मार्क्स लिए, कितने टोटल मार्क्स कितने थे 80 ऑफ 80 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमें ये पता चल गया कि इसके टोटल नंबर क्या है और ऑब्टेन क्या है। सिंपल हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने का तरीका ये होता है जब आपको ऑब्टेन मार्क्स भी पता चल जाए और टोटल मार्क्स भी पता चल जाए। ऑब्टेन मार्क्स को हम लिखते हैं ऊपर 20 नॉमिनेटर में, जो टोटल मार्क्स हैं उनको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में 80। तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। एक और यहां समझने की बात यह है कि जब हम परसेंटेज को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो डिवाइड करते हैं 100 से, जबकि जब परसेंटेज फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 20/80 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या होगा, एक जीरो इससे आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर इससे कर सकते हैं, इससे कर देते हैं। हमारे पास बच गया 20 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10। अब 8 20 से भी कैंसिल हो सकता है, 8 10 से भी कैंसिल हो सकता है। तो कैसे कैंसिल करते हैं, 2 टाइम 8 4 5 टाइम 20। अब इस 2 को हम इस 10 से कैंसिल कर देते हैं। 2 1 टाइम 2 5 टाइम 10। क्या बच गया हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5। दिस इंप्लाइज दैट 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25%। तो 100% लिखते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी हमारे पास परसेंट है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 25%। यहां क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड किया, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने परसेंटेज फाइंड की। तो परसेंटेज जब फाइंड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 इज 3/10। अब ऑफ वाला जो नंबर है उसको हम डिवीजन में लिखते हैं, उसको डिवीजन में। यहां हमने जो ऑफ के साथ नंबर जुड़ा हुआ था उसको हमने किस में लिख दिया, डिनोमिनेटर में। जो इज वाला नंबर था उसको हम लिखते हैं नॉमिनेटर में। तो ऑफ वाला नंबर ये है, इज वाला ये है। तो ऑफ वाले को हम आप देख सकते हैं या हमने डिनोमिनेटर में लिखा, तो इस वाले को नॉमिनेटर में। क्या होगा, आएगा यहां क्वेश्चन नंबर 4 3 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। तो परसेंटेज फाइंड करनी है तो परसेंटेज को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब क्या है कि यहां 20 की जगह क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 10, 80 की जगह क्या है 3 डिवाइड बाई 5। तो 3 डिवाइडेड बाई 5 पूरा डिनोमिनेटर है और 3 डिवाइड बाई 10 पूरा नॉमिनेटर है। अब यहां कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देख लेते हैं। इस 3 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइड बाई 10 होल डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो यहां क्या है 3/10 पूरा नॉमिनेटर है, 3/5 पूरा डिनोमिनेटर है। तो 3 को हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर वाले नॉमिनेटर को नीचे वाले नॉमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। यहां क्या बच गया हमारे पास, यहां ऊपर बच गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर अगर 1 हो तो वो मस्ट लिखते हैं, नीचे 1 हो डिनोमिनेटर में तो उसको हम छोड़ देते हैं।
होल डिवाइड बाई नीचे 1 बच गया, मल्टीप्लाई बाई 100%। अब ये जो 1 है ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसको हम छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, क्यों छोड़ेंगे इसको? इसलिए छोड़ेंगे कि हमारे पास 2 है, 4 है, 5 है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर करते हैं, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है हम 1 कंसिडर करते हैं। 1 हर एक नंबर के नीचे डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम। तो अगर हो भी तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह जब ये नीचे 1 आएगा तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, बट अगर ऊपर आ जाए तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ये रिमूव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इस 100 को भी हम कह सकते हैं कि इसके नीचे 1 है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। कैसे? ये इसका आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 100 100 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2%। अब 2 1 टाइम 2 50 टाइम 100, दिस इंप्लाइज दैट 50%। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। या मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको फिर रिपीट कर देता हूं। 3/5 की जगह आपको कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, इसी तरह 3/10 की जगह कोई नंबर हो सकता है। आपने क्या करना है, ऑफ वाले नंबर को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, नीचे लिखना है, और इस वाले नंबर को नॉमिनेटर में लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, इसलिए कि हम परसेंटेज को फाइंड कर रहे हैं। तो ये तरीका आप लाएंगे तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप दुरुस्त आंसर को चूज कर सकते हैं। इसी तरह जब परसेंटेज दी गई हो तो हम मार्क्स फाइंड कर रहे हो तो डिवाइड करते हैं, तो और परसेंटेज रिमूव करने के लिए डिवाइड करते हैं, फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको परसेंटेज की समझ आ गई होगी। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और उनको कैसे ऐड किया जाता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।